हेलो 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 विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई विद देसी में। तो विद्यार्थियों, मेरा नाम है मलिक खान और हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ये यूनिट खत्म होने वाली है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, आप लोग याद रखना, कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले बात करें हम लोग कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? ठीक है, तो विद्यार्थियों कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है ना। एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। तो क्या ये बैटरी है? नहीं विद्यार्थियों, ये बैटरी नहीं है। कैपेसिटर और बैटरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपेसिटर अलग तरीके से काम करता है और जो बैटरी होती है वो अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, कभी भी दोनों को एक नहीं समझना कि बैटरी और कैपेसिटर दोनों एक है, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपेसिटर का अपना एक अस्तित्व है, उसका एक अपना वर्क है। बैटरी का अपना एक अलग वर्क है ना, दोनों अलग अलग वर्क करते हैं, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। दूसरा, ये बैटरी से कैसे डिफरेंट है? बैटरी जो होती है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है लेकिन केमिकल फॉर्म में। ठीक है, दूसरा, बैटरी जो होती है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है ना। लेकिन जो कैपेसिटर होता है विद्यार्थियों, वो क्विकली चार्ज होता है और क्विकली ही डिस्चार्ज भी हो जाता है। फटाफट से चार्ज हुआ, फटाफट से डिस्चार्ज हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, कैपेसिटर यही होता है। अब हमारे सिलेबस में कैपेसिटर जो है तीन तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक ही टाइप का कैपेसिटर है। मेनली होते हैं तीन टाइप के। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा होता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और थर्ड वन होता है हमारा सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में एक ही टाइप का कैपेसिटर है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ऐसा कैपेसिटर जिसमें जो प्लेट्स होती है वो पैरेलल होती है, एक दूसरे से पैरेलल। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर बनाकर रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसमें क्या होता है? इस कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, एक प्लेट ये वाली और एक प्लेट ये वाली। ठीक है, चाहे तो हम नाम दे सकते हैं प्लेट ए और प्लेट बी। ए और बी दो प्लेट है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है डी। ठीक है, क्लियर है विद्यार्थियों? इन दोनों प्लेट के बीच में इस एरिया पे जहां पर हमने चार्ज बनाए हैं, इस जगह पर पूरे स्पेस में, पूरे एरिया में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फील होता है जिसका कांस्टेंट होता है कैपिटल के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। इस पूरी जगह पर, यहां पर सब जगह पर क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फील होता है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या चीज होती है? तो विद्यार्थियों डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो अपने अंदर से करंट को पास तो नहीं होने देता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। ठीक है, क्या कहा हमने? अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कैसे करेगा? अपने अंदर चार्ज को रखकर। करंट क्या है? करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिना करंट के भी हो सकती है। मतलब चार्ज अगर रुका हुआ है तब वो करंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो शो करता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से बनती है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है लेकिन करंट को फ्लो नहीं होने देता। फॉर एग्जांपल वैक्स, जेल और पाउडर, ये सारी चीजें क्या है विद्यार्थियों? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। पेपर भी बोल सकते हैं हम, जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड होता है जिसका कांस्टेंट है कैपिटल के, जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब विद्यार्थियों कैपेसिटर में क्या होता है? ये जो दो प्लेट्स है, यहां पर हमने बनाया कि इस प्लेट ए को हमने दिया है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लेट ए को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो प्लस क्यू चार्ज देने की वजह से क्या होता है? इसके सामने वाली जो प्लेट है जो अनचार्ज है ना, जो दूसरी प्लेट है अनचार्ज, उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहां पर हम आपको समझाते हैं, जैसे हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट ए, इस प्लेट को हमने चार्ज दिया प्लस क्यू। ठीक है, तो इस प्लेट पर क्या आ गए? प्लस क्यू चार्ज। अब जैसे ही हम दूसरी प्लेट को इसके पास लेकर आए, ठीक है, ये अनचार्ज है। ठीक है, याद करो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तीन तरीकों से, तीन वे हमने बताए थे आपको, फ्रिक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता था? एक चार्ज बॉडी के पास दूसरी अनचार्ज बॉडी को या न्यूट्रल बॉडी को लेकर आते हैं। ठीक है, तो उसके नियर बाय सरफेस पे क्या होता है? अपोजिट चार्ज आ जाता है और बाकी के जो सेम चार्ज होते हैं वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। याद करो, ऐसा पढ़ाया था। यहाँ पे क्या होगा?
जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट के पास एक न्यूट्रल बॉडी को, है ना, क्या कौन सी बॉडी, न्यूट्रल, ये प्लेट क्या है, न्यूट्रल है या अनचार्ज है, इसको लेकर आए मतलब लगी हुई है, जैसे इसको चार्ज दिया तो पास में क्या है, प्लेट बी जो कि अनचार्ज है, क्या होगा, इस प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन मतलब सारे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पर क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज, वो सारे प्रोटॉन जो थे वो यहीं पर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाली प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, हमने इस वाली प्लेट को क्या कर दिया विद्यार्थियों, अर्थित कर दिया, क्या होगा, अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, है ना, अर्थ के पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इस प्लेट में, तो ये जो प्लस था ये फिर से इलेक्ट्रॉन को पाकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो ओवरऑल ये वाली बॉडी, ये वाली प्लेट हो गई ना नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, यही हमने यहां पर करके बताया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्या हुआ, प्लेट बी पर इस साइड पर आ गए नेगेटिव चार्ज, है ना, इसको दिया पॉजिटिव चार्ज, प्लेट बी पर इस साइड पर आ गए नेगेटिव चार्ज सारे, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज थे अर्थित कर दिया हमने इस प्लेट को, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, उन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया या बैलेंस कर दिया, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है विद्यार्थियों, क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर है, पक्का। चलिए अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर इसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन प्लेट ए एंड बी, ठीक है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया ना विद्यार्थियों, ठीक है। तो आइए अब हम एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस, है ना, क्या, कैपेसिटेंस, या फिर इसी को कैपेसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C जो है वो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है, Q क्या है, चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, और V क्या है विद्यार्थियों, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, हमने चार्ज दिया, इधर दूसरा चार्ज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, एक पॉइंट दूसरे पोटेंशियल पे, दूसरा पॉइंट किसी और पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ये जो V है ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और Q क्या है, चार्ज, कौन सा चार्ज, चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर को दिया गया चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्लियर है। इन दोनों का जो रेशो होता है इसी चीज को बोलते हैं कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, क्लियर है, क्लियर है विद्यार्थियों। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, दोनों का जो रेशो होता है उसी को बोलते हैं हम कैपेसिटी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। और इसकी कैपेसिटी की ऐसा यूनिट विद्यार्थियों ये क्या है, चार्ज, चार्ज को हम चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, तो कूलम पर वोल्ट, या फिर इसकी ऐसा यूनिट होती है विद्यार्थियों फैराड, ठीक है, क्या होती है, फैराड, क्लियर है। कुछ लोग फैराडे भी बोलते हैं, ठीक है, चलेगा, एक ही चीज है, ठीक है, कैपिटल F से हम इसको शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल F, क्लियर है, ठीक है, फैराड या फिर फैराडे भी बोलते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऐसा यूनिट किसकी, कैपेसिटेंस की, क्लियर है, डिफाइन करना आ गया, कैसे डिफाइन करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो क्या होता है कैपेसिटर, एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है, क्विकली चार्ज होती है, क्विकली डिस्चार्ज होती है, ठीक है, बैटरी से ये अलग है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, तीन टाइप के होते हैं, ये और ये, हमारे सिलेबस में केवल ये देकर रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, क्लियर है। कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, सिंपल, ऐसा यूनिट है फैराड, क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर आपको, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है,
कैपेसिटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, इंट्रोडक्शन इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन करें या पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इसका जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है, ये हमें करके देखना है। आइए, तो ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, हमने लिए दो कैपेसिटर, जिसको हमने क्या करा, 2, 3, 10 कितने भी ले सकते हैं, हम फिलहाल 2 से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको बना रहने देते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर बना रहने देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा कैपेसिटर ऐसा दिखता है, ठीक है, याद रखना कितना दिखता है, ऐसा, और इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है C, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर सीरीज ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, कैपेसिटर्स की सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमारा ये टॉपिक है विद्यार्थियों, ठीक है। हमें क्या करना है, अब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने क्या करा विद्यार्थियों, 2 कैपेसिटर लिए और दोनों को क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 2 कैपेसिटर लिए और दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये प्लेट A और प्लेट B, एक कैपेसिटर हो गया। यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर बनाए हम, एक और कैपेसिटर हमने बनाया प्लेट A और इसी के पास बनाया एक और प्लेट B, ठीक है, AB 2 कैपेसिटर थे, दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने किसमें, सीरीज में। कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में एक वायर से, ठीक है। अब विद्यार्थियों हमने क्या किया, यहाँ पर इस पहले कैपेसिटर की प्लेट A को पॉजिटिव चार्ज दिया, यहां से कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। तो क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पे, है ना, इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पर यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस ले ली हमने, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली हमने D, ठीक है। और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस है C1, है ना, फर्स्ट वाले का C1, दूसरे वाले का C2। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी है C2, ठीक है। क्लियर है विद्यार्थियों, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ठीक है। इस D को हटा के यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं ना, D का वैसे भी यूज नहीं होना है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ठीक है, V1 पोटेंशियल डिफरेंस, C1 क्या है, कैपेसिटेंस। आगे बढ़े सेकंड वाला कैपेसिटर पे, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, C2, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है विद्यार्थियों, V2, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया था, पॉजिटिव चार्ज दिया था, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और बाकी जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिए थे इस पॉजिटिव वाली प्लेट को, है ना, अर्थ से कनेक्ट कर दिया था, सारे इलेक्ट्रॉन आ गए थे, न्यूट्रल हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ, आगे इस वाली प्लेट में, ठीक है, इस वाली प्लेट में। तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर बचा हुआ वही तो आगे जाएगा ना। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया हमने इसको, वैसे इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इससे कनेक्टेड है, इससे, तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर आ जाएगा, इस प्लेट पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे ना, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज क्या होगी इस साइड पे, वापस ये पॉजिटिव, तो इस वाली साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है, इतना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। बस अब जो इधर वाली लास्ट वाली प्लेट है उसको हमने वही उसी की तरह क्या कर दिया विद्यार्थियों, अर्थेड, क्या कर दिया, अर्थेड, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा ना, अर्थिंग वायर होता है एक, है ना, अर्थिंग वायर होता है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसको अर्थेड कर दिया, अर्थिंग वायर लगा दिया, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा डायग्राम। 2 कैपेसिटर लिए, ठीक है, इनके कैपेसिटेंस थे C1 और C2, ठीक है। दोनों कैपेसिटर की
प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था V1 और V2, दोनों को सीरीज में लगा दिया। अब हमें पता करना है कि इन दोनों को जब सीरीज में लगाया तब इनका कैपेसिटेंस क्या होगा। इन दोनों की सीरीज में लगाने से कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ी या घटी, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, क्या हुआ, एक्चुअल कैपेसिटी क्या हुई थी, रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या करा, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो हमें दिख रहा है चार्ज, यही वाला चार्ज यहां से गया और यही वाला चार्ज यहां से गया, मतलब चार्ज तो क्या है, सेम है। चार्ज तो क्या है विद्यार्थियों, सेम है। अलग अलग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V1 इसका V2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, है ना, क्या निकालेंगे, सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोगों को पता है कि बाय द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q बाय V। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाय V होता है। यहां से हम V की वैल्यू निकालें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाय C, ये हो जाएगी Q बाय C। वैसे ही सिमिलरली, है ना, इसी प्रकार इसी तरीके से V की वैल्यू ये हो गई। अगर हम V1 के लिए सॉल्व करें तो Q तो सेम है, तो Q तो सेम, ये हो जाएगा C1 Q बाय C1। V2 निकालेंगे तो Q यहाँ पर जा रहा है सेम है, Q बाय C2, तो V2 क्या हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों, Q बाय C2। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आई होप आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V गेट, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करा हमने। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास V की वैल्यू पुट करी Q बाय C। ठीक है, क्या है ये, Q है, यहाँ पुट करा हमने Q बाय C इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, Q बाय C1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है, Q बाय C2। ठीक है, तो ये आया हमारे पास Q बाय C, दोनों जगह से Q को कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, Q से Q कैंसल, क्या बचेगा विद्यार्थियों 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ठीक है, यूनिट लगा दी हमने F फैरेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसका, सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन का। मतलब जब हम सीरीज में क्या करें, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को कनेक्ट करें तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, ऑल द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है, क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फाइनल आंसर। क्लियर है, ठीक है, अब हम पैरेलल करें, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा रहे हैं और नेक्स्ट करने वाले हैं अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जो हमारा कैपेसिटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो सीरीज की जगह क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करें, तो हमारा नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, हमारा जो कैपेसिटर था उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो यहां पर लगाया हमने एक कैपेसिटर, ठीक है, प्लेट ए और ये बना दी हमने प्लेट बी, प्लेट ए और प्लेट बी। ठीक है, वही प्लस माइनस करेंगे। एक और बना दे पहले जस्ट इसके नीचे। ठीक है, एक और बना दिया हमने कैपेसिटर। ठीक है, गंदा डायग्राम बन रहा थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। ये प्लेट ए और ये वाली बना दी हमने प्लेट बी, प्लेट ए और प्लेट बी, ये वाली प्लेट ए,
ये वाली प्लेट बी। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें इन दोनों को, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है भाई C2। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को हमें चार्ज देना है विद्यार्थियों, क्या करना है, दोनों को हमें चार्ज देना है। ठीक है, चलिए देते हैं। अब हमें क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, मतलब ये और ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, मतलब यहां से जब हम इसको कोई +Q चार्ज दें, ठीक है, तो यही चार्ज का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, यही चार्ज का कुछ पार्ट इसमें जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया चार्ज Q यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें गया Q1 और इसमें गया Q2। ठीक है, होगा भाई, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चार्ज अब डिवाइड हो गया, जरूरी नहीं कि दोनों में इक्वल इक्वल ही जाए, कैपेसिटेंस अगर इक्वल है, दोनों सेम कैपेसिटर है, ठीक है, तो इक्वल जाएगा, जितना इसमें गया उतना इसमें, लेकिन हो सकता है दोनों अलग अलग हो तब अलग अलग जाएगा। ठीक है, क्लियर है विद्यार्थियों, इतनी चीजें। चलिए इसके बाद क्या होगा भाई, सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव, ठीक है, ये वाला नेगेटिव। ठीक है, और दोनों कनेक्ट कर दिए हमने वापस इधर। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव, और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, यहां से अर्थेड है ना, अर्थ में, ठीक है, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, जैसा उसमें किया था। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या खास चीज है विद्यार्थियों, चार्ज तो डिवाइड हो गया, लेकिन हमारा चार्ज इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट तक बराबर। ठीक है, मतलब चार्ज यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का है ना, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या बोलें, इसको भी हम नाम दे देते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है, इसको पॉइंट दे देते हैं x, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर पॉइंट y। x और y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, x और y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है विद्यार्थियों, वो क्या है, सेम। x और y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम, है ना, मतलब दोनों कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, चार्ज बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसके पहले वाले में अलग अलग कर रहा था ना, एक बार इस कैपेसिटर से फिर दूसरे कैपेसिटर से, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। यहाँ पर क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछले वाले में हमने क्या निकाला था, टोटल पोटेंशियल, लेकिन इसमें पोटेंशियल तो सेम है, अलग अलग क्या है, चार्ज। तो हम क्या निकालेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर टोटल चार्ज, क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमें निकालना है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद वही करना है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, या फिर बाय द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं, बाय द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना, एक जैसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों डेरिवेशन में ना, दोनों चीजें सही है, दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो CV इज इक्वल टू Q, ये हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। आइए सिमिलरली, तो यहाँ पर लिखा हमने सिमिलरली, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 के लिए C1V इज इक्वल टू Q1 और C2V इज इक्वल टू Q2। ठीक है, इतना हो जाएगा, है ना, सेम। Q2 के लिए क्या हो जाएगा, C2V, Q1 के लिए क्या हो जाएगा, C1V। ठीक है, ये हो गया। बस इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करें, ये रही वैल्यू Q की वैल्यू क्या आई थी, C इंटू वी, यहाँ पे लिखा हमने C इंटू वी। Q1 की वैल्यू क्या थी, C1V प्लस Q2 की वैल्यू क्या थी, C2V। ठीक है, दोनों जगह से V को कॉमन करो, तो C1 प्लस C2, V से V कैंसल, तो C क्या बचा, C1 प्लस C2, यूनिट लगा दी फैराडे, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है विद्यार्थियों, तो डिफरेंस आपको समझ में आया, पैरेलल में क्या हो रहा है, सीरीज में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस हुआ। सीरीज में क्या हुआ था, रेसिप्रोकल में आ रहा था, मतलब क्या हुआ, सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटी जो है वो कम हो रही थी,
है ना। सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटी कम हो रही थी, पैरेलल में जोड़ने पर कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अगर हम कैपेसिटर का, कंडेंसर का यूज पैरेलल में करें तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा कैपेसिटी में काम करेगा। सीरीज में करेंगे तो कम कैपेसिटी में काम करेगा, उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्लियर है विद्यार्थियों, ठीक है, क्लियर। क्या लिख सकते हैं हम इसके नीचे, क्या निकाला है हमने, फाइनल हमारा आंसर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल दोनों चीजें हो गई विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड होता है, उसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, है ना। हमें अगर कोई कैपेसिटर दे दिया जाए कि ये लो एक कैपेसिटर है, बताओ उसकी कैपेसिटी कितनी है ना, कितनी एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस कितना है इसका, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है, मतलब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है इसी कैपेसिटर में, ठीक है, इसीलिए डायग्राम हमने मिटाया नहीं था, ठीक है। चलिए करें, स्टार्ट करें। तो हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमें कैपेसिटी निकालनी है विद्यार्थियों, ठीक है, क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना, तब से बनाकर रखा है हमने, दो प्लेटें हैं ए और बी, क्यू चार्ज दिया प्लेट ए को, इस पर आया नेगेटिव चार्ज, अर्जेट कर दिया वाई इस सेकंड वाली प्लेट को, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गई, इस पर बचा नेगेटिव चार्ज, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है डी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है बी, और दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जिसका कांस्टेंट है के। क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है विद्यार्थियों। अब हमें निकालना है विद्यार्थियों सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए हमें, क्यू और वी, ठीक है, क्या चाहिए हमें, क्यू और वी, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या करें हम लोग निकालें क्यू, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा हमारी जो प्लेट्स है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, कैसी प्लेट है, रेक्टेंगुलर। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालें इस प्लेट की, ठीक है, क्या निकालें, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट की चार्ज डेंसिटी निकालें, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया है पहले, है ना, पुराने वाले वीडियो में, ठीक है। कैसे निकालते चार्ज डेंसिटी, क्या फॉर्मूला था चार्ज डेंसिटी का, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, एरिया या वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, एरिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने ए, यहाँ से क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू, ये हमारे क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर है इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं, पक्का। चलिए ठीक है, ये हमने इसको सपोज कर लिया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है विद्यार्थियों वी, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़े, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, तो वो हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना विद्यार्थी यहाँ पे, तो हम निकालें यहाँ पर सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क इन डिस्प्लेसिंग अ charge from one plate to another, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया हम, F इंटू डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, F इंटू डी। ठीक है, यही होगा ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, डी है, हमने लिख दिया यहाँ पे F इंटू डी। क्लियर है? ठीक है, चलिए W इज इक्वल टू, ठीक है, इस F को हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, Q नॉट इंटू ई लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारे पास D, Q नॉट इंटू ई, और ये हो गया हमारे पास D। ठीक है, और W को हम क्या लिख सकते हैं, पुराने वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, यहाँ बता देते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है, W बाई Q नॉट, तो W को हम लिख सकते हैं V Q नॉट इज इक्वल टू W। ठीक है, तो यहाँ लिख दें हम W को V इंटू Q नॉट, और ये हो जाएगा Q नॉट E इंटू डी, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। ठीक है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास विद्यार्थियों, यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या बचा, E डॉट डी। क्या बचा, E डॉट डी। ठीक है, अब विद्यार्थियों थोड़ा याद करो, पुराने वीडियो में हमने जब आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ाए थे, ठीक है, तब हमने बताया था कि अगर चार शीट जो है उसकी हमें क्या निकालनी है, दो चार शीट की हमें निकालनी है, चार शीट के बीच में इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, चार शीट की इंटेंसिटी निकाली थी, सोचो जरा अगर याद आ रहा हो आपको तो। ठीक है, वरना बता देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field between the charge plates, है ना, चार्ज प्लेट के बीच की इंटेंसिटी। ठीक है, चार्ज प्लेट के बीच की इंटेंसिटी होती है विद्यार्थियों, फॉर्मूला याद रखना हम, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर है तो K लगाना है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं हो तो K नहीं लगाना है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर तो है, हमने बताया डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो भरा हुआ है, तो ये वाला डायग्राम बनाना है हमें इस डेरिवेशन में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। इस E को पुट कर दे यहाँ पर। ठीक है, इस E को पुट कहाँ कर दे, यहाँ पर, इस E की वैल्यू को पुट कर दिया सर हमने यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, E की वैल्यू को पुट करा तो V हमारा आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की जगह पर लिख दिया हमने सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, इतना क्लियर है विद्यार्थियों। चलिए, अब हमारे पास V की वैल्यू आ गई। ठीक है, Q की वैल्यू भी आ गई, ये हमारे पास हो गया V, और ये हो गया हमारे पास Q। Q और V आ गए, इस फॉर्मूले में रख दें। ठीक है, नाउ अब क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, नाउ बाय द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई वी। C इज इक्वल टू Q बाई वी, बस वैल्यू पुट कर दे, तो C इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए, क्या है वैल्यू, सिग्मा इंटू ए, अपॉन V की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। ठीक है, C इज इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा, K एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाय डी। ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे, आपके पास नोट्स रहे। ठीक है, चलिए अब बता देते हैं आपको। ठीक है, कि कैपेसिटी C जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो C है कैपेसिटी, वो इन चीजों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इन पर डिपेंड कर रही है। C किस पर डिपेंड कर रहा है, K पर, किस पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके, एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया किसका है, प्लेट के एरिया पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो किन किन चीजों पे क्या लिख सकते हैं हम, जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ प्लेट
प्लेट के एरिया पर एरिया बढ़ाते जाएंगे प्लेट का तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, पहली चीज। ठीक है, सेकंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतनी ज्यादा कैपेसिटी। और एक और क्या है हमारा, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ाएं, प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, कैपेसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि अगर इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फिल्ड करें तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंज होगी और कितनी चेंज होगी। ठीक है, फिर हम सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, फिर इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो वाला डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी बढ़िया तरीके से पढ़ने का मौका मिले। जो भी डाउट आते हैं बिंदास पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, डीएम करें हमें इंस्टाग्राम पे डीसी क्लासेस की पेज पे, हम आपके डाउट को बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।